देखो पिछले वीडियो जो है ना वो मैंने बनाया था, लेकिन वो 2 हिस्सों में हो गया था, ठीक है ना। तो वो हिस्से को पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैं रखूँगा, और इसको मैं इस वीडियो को जो है मैं पार्ट 3 करके रखूँगा। इस तरह से ये जो थियरी में थोड़ा बहुत रह गया है और जो नया चलाना है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको जो पहला प्रकार था ना धातु आधिक्य दोष, वो धातु न्यूनता दोष हम लोग जो है इसको सिखा देते हैं। अब पिछली बार जो जिंक का ऑक्साइड का आप लोगों ने उदाहरण देखा, जिंक ऑक्साइड में क्या था, पहले जो होता है ना कमरे के तापमान पर जिंक ऑक्साइड वो सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जब हम लोग उससे गर्म करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है। ऑक्सीजन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होते हैं और धातु आयनों में रूपांतर हो जाता है, और इस इलेक्ट्रॉनों की वजह से वहाँ पर उस धातु का रंग जो है वो पीला पता चलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो Zn2+ आयन है वो ऑक्सीजन जो है ना नेगेटिव अपने स्थान से चला जाता है, नेगेटिव जैसे क्लोरीन गया था, सोडियम क्लोराइड में से क्लोरीन गया था, वैसे जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाता है और जिंक बचता है, तो इसलिए जिंक आधिक्य हो गया। लेकिन वो जो खाली जगह बचती है उसमें ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो Zn2+ है वो आधिक्य में उपस्थित Zn2+ आयन अंतराकाशीय स्थलों में और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं, तो बाजू की जो जगह होगी वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धातु आधिक्य के बाद धातु न्यूनता दोष। चल धातु न्यूनता दोष में क्या होगा कि धातु के अंदर कमी देखने को मिलेगी, मतलब कि जितने धातु होने चाहिए उससे कम होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये धातु कैसे कम हो गया, तो हम लोग बता रहे हैं कई ऐसे भी ठोस हैं जिन्हें स्टोइकियोमेट्री संगठन में बनाना कठिन होता है। मतलब कि ठोस स्टोइकियोमेट्री संगठन मतलब कि वहाँ पर बैलेंस जो होना चाहिए था ना वो होता ही नहीं है, एवं इनमें स्टोइकियोमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा भी कम होती है। अब अनुपात बोले तो मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण, ठीक है ना। ये है आप लोगों का फेरस ऑक्साइड। क्यों इसे फेरस कहा, क्योंकि यहाँ पर Fe2+ होगा और ऑक्सीजन 2- होगा, इसलिए ये फेरस ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो इसमें फेरिक ऑक्साइड होगा। कैसे, क्योंकि फेरिक 3+ होता है और ये O-2 होता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड है। और अभी हम लोगों ने जो उदाहरण लिया है वो फेरस ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड में अगर हम लोग देखेंगे स्टोइकियोमेट्री अभी संतुलन है, ये स्टोइकियोमेट्री में है। या हमको कैसे पता चला, तो ये हमको ऐसे पता चला यहाँ पर 1 है और ये 1 है, ठीक है ना। अनुपात उनका 1:1 है, इसलिए ये स्टोइकियोमेट्री में है। लेकिन जब हम लोग ये FeO को बनाते हैं ना तो अधिकतर इस तरह से संगठन पाया जाता है क्रिस्टल बनने के बाद। मतलब 0.95 क्या होता है, 1 से कम हो जाता है। तो जितने Fe होने चाहिए थे, मतलब कि धातु होने चाहिए थे, उतने नहीं होते हैं, उससे कम होते हैं, उससे कम होते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है धातु न्यूनता दोष। अब सही में ये फिक्स आंकड़ा नहीं है, Fe 0.95 जो है वो फिक्स आंकड़ा नहीं है। सही में ये आंकड़ा होता है 0.93 ऑक्सीजन से 0.96 ऑक्सीजन, मतलब कि 0.93 से 0.96 के बीच में इस ग्रुप के अंदर ये देखने को मिलते हैं, ये देख पाए जाते हैं। अब फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल में कुछ Fe2+ धन आयन लुप्त हो जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ से खाली जगह हो जाती है और धन आवेश की क्षतिपूर्ति Fe3+ आयनों की आवश्यक संख्या से हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे Fe2+ जाएगा वैसे Fe3+ आ जाएंगे, लेकिन Fe2+3 जाएंगे तो Fe3+ जो है ना वो 2 आएंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 3 2 +6 है और यहाँ पर क्या है 3 2 +6 है, तो यहाँ पर क्या होता है आवेश समान रहते हैं। तो ये वीडियो को मैं यहाँ पे इतना स्टॉप कर देता हूँ। धातु न्यूनता दोष यहाँ पर पूर्ण होता है और नेक्स्ट जो टॉपिक है ना विद्युत गुण, उसका पूरा वीडियो जो है वो
मैं बनाकर नेक्स्ट रख दूंगा।